समीकरण हल करना सीखेंगे, वो भी एकदम बेसिक से। पहले बेसिक, फिर उसके बाद कठिन प्रश्न। जब आप तो ऐसे सिंपल सवाल हल करना सीख जाते हो, लेकिन जब कठिन प्रश्न आता है इसी का, तो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो इस वीडियो को देखिए और बेसिक से एडवांस तक मतलब कठिन प्रश्न हल करना सीखिए। देखो x + 5 = 15 दिया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, समीकरण हल करने के लिए पहले तो x लिख दो, ठीक है, बराबर 15, ठीक है। तो हमें क्या होता है, ये संख्या वाले है, संख्या है, पहले 15 है और 5 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 15 है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो हमें संख्या और संख्या वाले को एक साथ लिखना होता है, ठीक है। तो 5 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये प्लस है, बराबर के इधर प्लस है, तो इधर आएगा तो -5, ठीक है। अब 15 में 5 गया तो क्या हो गया, 10। तो x का मान कितना आ गया, 10। इसी प्रकार y + 4 = 2 या इक्वल 2। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे y का ही हमें मान निकालना है, तो संख्या को क्या करोगे, इधर ले आओगे, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -4 और ये प्लस है 2। तो आप क्या करोगे, -4 में +2 गया तो -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कठिन 3x = 2x, प्लस में दिया है 18। तो आप क्या करोगे, देखो 3x, जैसे यहाँ x वाला पद है और यहाँ x वाला पद है, तो x और x वाले पद को एक साथ ले आओगे, तो ये बराबर के इधर है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -2x, ठीक है, बराबर 18। अब 3 में अगर 2 गया, देखो 3 में अगर 2 गया तो क्या बचेगा, 1, और x है तो x, तो क्या आ गया, एक को जब x से करोगे गुणा तो x ही आएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 18। अब देखो इसको सवाल, देखो 8x है प्लस 4 है, तो 4 का 4 बराबर का बराबर। अब इस प्रकार अगर आप लोगों को हल करना है, पहले ब्रैकेट में दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन जब ब्रैकेट में दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका गुणा करोगे, 3 का गुणा इसके साथ, फिर 3 का गुणा इसके साथ, तो क्या आएगा, 3 का गुणा x करोगे तो 3x, माइनस बीच में माइनस दिया है तो माइनस, अब 3 का फिर इससे गुणा करोगे तो 3 + 7। अब क्या करोगे, देखो x और x वाले को एक साथ कर लोगे तो 8x, अब 3x बराबर के इधर है तो इधर ले आओगे, इधर लाओगे तो क्या आएगा, प्लस में है तो ये माइनस, 3x, अब +4 है तो +4 लिख दो, बराबर -3 + 7। अब क्या करोगे, देखो 8 में अगर 3 गया तो 5 और x का x, ठीक है।
बराबर, अब संख्या वाले को एक साथ लाओ, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, -4 -3 +7। ठीक है, अब क्या करोगे 5x बराबर, देखो -4 है और -3 है तो ये जुड़ेगा तो क्या आएगा 7 +7। देखो तो 7 में अगर 7 चला गया, ये प्लस है और माइनस है दोनों कटेगा। देखो +7 है और 7 में अगर 7 को घटाओगे तो क्या बचेगा 0। 5x है तो हमें x का मान निकालना है तो क्या करोगे 0/5। अब 5 में कोई भी शून्य को भाग दोगे तो क्या आता है शून्य ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया x बराबर 0। देखो अब इसी प्रकार और कठिन प्रश्न को हल करना सीखोगे तो देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इस प्रकार जब भी फ्रैक्शन में या भिन्न में दिया है क्वेश्चन तो इस प्रकार के कठिन प्रश्न को हल करने के लिए क्या करोगे, देखो जब भी भिन्न या फ्रैक्शन में दिया है तो आप क्या करोगे, जो भी नीचे में संख्या दिया है उसका आप एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे 2 और 3 का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम में हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या से क्या भाग जाएगा 2 से 2 चला जाएगा तो 2 एक कम 2। अब 3 को जैसे नीचे का नीचे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं 3, तो 3 को जैसे का तैसे नीचे उतार लेंगे। अब क्या करोगे अब किससे भाग दोगे तो 3 जाएगा 3, 1 का 1, 3 एक का 3। जब तक नीचे में 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। तो 2 का गुणा करोगे 3 से तो 2 गुणित 3 क्या आ गया 6। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 6 लिख दो। अब इससे 2 से 6 को भाग दो, देखो यहाँ देखते रहो तभी समझ में आए। 6 है नीचे में, 2 से भाग देंगे क्या आएगा 2 तिया 6। अब ये 3 आ गया तो इस 3 का गुणा इस x से करोगे, 2 से इस 6 को भाग दोगे, देखो 2 से भाग दिए 6 को तो 3 आया। अब इस 3 का गुणा इस x से ऊपर वाले से करोगे तो क्या आएगा 3x। अब प्लस फिर 3 से 6 का भाग दोगे, देखो 3 से 6 का भाग दिए तो क्या आ गया 3 दूने 6। अब इस 2 का गुणा इसके साथ करोगे, 2 लिख दो ये वाला 2। अब गुणा इस 2 के 2x के साथ बराबर में क्या है 6 तो 6। अब क्या होगा 3x का 3x प्लस का प्लस, अब 2 दूने 4 और x है तो x बटे में 6 बराबर कितना है 6। अब क्या करोगे, अब x और x है तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ गया 7x बटे 6 बराबर 6 7x। अब जैसे ये बटे के रूप में 6 है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो क्या आ गया 6 छक्का
36। 7x बराबर x बराबर निकालेंगे तो 36/7। और कटेगा ये? नहीं कटेगा। देख लो, 7 से 36 को हटाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही ले लो। अब ये वाले कठिन प्रश्न को देखो। 20। तो इस प्रकार जब भी आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को खोलना है। तो खोलने के लिए क्या करोगे, इस 20 का इसके साथ एक बार गुणा करोगे, फिर इसके साथ 5 का इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसके साथ। तो 20 का इससे गुणा करो, क्या आ गया 20x। अब 20 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 40 बराबर। अब 5 का इससे गुणा करोगे तो 5x प्लस इससे गुणा करोगे तो 5 दिया 15। ठीक है। अब क्या करोगे 20x x वाले को एक साथ, ये 20x है और ये 5x है, तो इधर लाओगे बराबर की, तो ये क्या होगा -5x बराबर। अब 40 को इधर ले जाओ तो ये प्लस है, तो ये इधर होगा तो -40 प्लस 15। अब 20 में 5 गया तो क्या बचेगा 15x। -40 में अगर 15 गया तो ये माइनस है, 40 में अगर ये माइनस है और प्लस है तो घटेगा, तो 40 में 15 गया तो क्या बचेगा 25। ठीक है। और बड़ा वाला संख्या क्या है, माइनस वाला है, तो ये माइनस। अब x का तो -25। अब ये गुणा के रूप में है, 15 गुणित x है, तो इधर x का जब मान निकालोगे तो ये गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो -25 बटे भाग के रूप में हो जाएगा 15। अब इसको कटा दो, किससे कटेगा 5 दिया 15, 5 बचे 25। तो x का मान क्या आ गया -5/3। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल में बने रहिए।